नमस्कार। हम यह बात कर रहे हैं हाई स्कूल प्रश्न पत्र हिंदी विषय के लिए। आज हिंदी का जो प्रश्न पत्र है बहुत ही आसान आया है और बच्चों ने खूब इसकी प्रशंसा भी की है। आइए बढ़ते हैं हम इसके हल की ओर। इसका पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है इसमें सूरदास ही आएगा। ठीक है। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच किसको माना गया है, उसमें आएगा फसल को। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसमें उत्साह आना चाहिए। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, इसमें आएगा हर 15वें दिन। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था, इसमें उत्तर आएगा प्रियवंदा। यदि कहीं आपको संदेह हो उत्तर में तो आप मिलान कर लें एक बार और मुझे बताएं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। परशुराम ने का वध किया था, इसमें आएगा सहस्त्रबाहु। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। रस के कितने भेद होते हैं, यहाँ 10 लिखा है, 15 लिखा है, तो 10 आना चाहिए। ठीक है। बाल गोविंद भगत की अवस्था लगभग 60 के ऊपर थी। जिजीविषा का अर्थ हो जाएगा जीने की इच्छा। ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य असत्य लिखिए। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, असत्य। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, असत्य। शीला अग्रवाल मंड भंडारी की माँ थी, असत्य। उनकी शिक्षिका थी, ये कॉलेज की माँ नहीं थी, है ना। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, ये बात सही है। जिस भाव से किसी काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। आइए जोड़ी मिलाते हैं। संगतकार में आएगा आपको मंगलेश डबराल की रचना है। छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको है ना 2 आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां इसमें आएगा वे शहनाई वादक थे। गले का हार होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार यहाँ पर क्या आना चाहिए, है ना, बिल्कुल 3 आना चाहिए। बालम खीरा, यहाँ आएगा आपको लखनऊ। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसकी आभा अट नहीं रही है, इसमें उत्तर आएगा फागुन की आभा, है ना। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, 3 होने चाहिए। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिया। यदि आप 2 लिखकर आते हैं तो भी वो सही माना जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी, तो श्यामनगर के चौराहे पर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होगा अशिक्षित होना या फिर अनपढ़ होना। ठीक है। या फिर शिक्षा का ज्ञान ना होना। बाबूजी की रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते, तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 बार वे राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, वे चांदनी रात में भौंकते थे। बाकी के जो प्रश्न आपके बहुत ही आसान आपको आ चुके हैं। प्रगतिवाद क्या है आपको लिखवा दिया गया है। रीतिकाल के बारे में पूरा लिखवाया गया है, हमने सारे काल लिखे हैं, है ना। परिचय देख लीजिए कितना आसान आपको आ गया है। सूरदास जी के बारे में पूछ लिया गया है। 2 रचनाएँ लिखिए, भावपक्ष लिखिए, बहुत ही आसान आ गया है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा के कैसे लोगों को देने की बात कही है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व, कितने अच्छे प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। आप खुद आपको इसका महसूस हो रहा होगा। खंड काव्य किसे कहते हैं, अतिशयोक्ति आपको अलंकार आ गया है, आपको हास्यरस आ गया है, दोहाचंद की परिभाषा पूछ लिया आपसे, आत्मकथा जीवनी मंत्र पूछ लिया। ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको लिखवा दी गई थी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं लिखवाया हो, और आपको कितनी बार तो अभ्यास करवा दिए गए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एक प्रश्न देख लेते हैं और एक शब्द वाला। जिसकी आने की तिथि न पता ना हो वो अतिथि होता है, जो सब कुछ जानता वो सर्वज्ञ होता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। व्याख्या भी आपको काफ़ी आसान आ चुकी हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे मैंने खुद अपने हाथों से प्रश्न पत्र का निर्माण किया हो।
ये अनुच्छेद भी आपको आसान ही आ गया है, जो लिखवा दिया गया था आपको वही आया हुआ है, इस प्रकार देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको कितना अच्छा आ गया प्रश्न पत्र में। ये अपना जो पत्र है, नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने हेतु एक शिकायती पत्र लिखिए, या फिर अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, ये सब लिखवाया आपको। निबंध तो लगभग सारे आ गए जो लिखवाए आप लोगों को। कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व क्या है, जीवन में खेलों का महत्व आपको आ गया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको आ चुकी है, सारी चीज़ें आपको आसान आई हैं। उम्मीद है आपको आगे भी ऐसा ही अच्छा प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।